हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेज को, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर में रिपीटेड रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी मजबूत करें। उसके लिए आपको एक रिकमेंड करूँगी बुक, जो है एजुका जोन पब्लिकेशन की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं वो बताया गया है। 25 प्रैक्टिस सेट हैं प्रीवियस ईयर के, 2500 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड आपकी मैथ्स है, और सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ में समझाया गया है। आप इस बुक को परचेस करें, अपनी तैयारी को अच्छी मजबूत करें, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये बुक। एक नज़र इस बुक पर देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बुक है एसएससी सीजीएल के लिए खास कर बनाई गई एजुका जोन पब्लिकेशन के द्वारा। अंदर बहुत ही सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, 25 प्रैक्टिस सेट्स हैं, 2500 प्लस इसके अंदर आपके क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व है, जिसको आपको पढ़ के बहुत ही हेल्प होगा अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए। बुक खासकर बनाई गई है उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स, आपकी जीके, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं विद सॉल्व्ड आंसर्स के साथ में। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर करें। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में ईजिली अवेलेबल है ये बुक एजुका जोन पब्लिकेशन की सीजीएल की, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेस करें। और आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, सॉल्व करके इनका आंसर भी बताया गया है। तो ये बुक जरूर से जरूर खरीदें आप। तो ये थी वो बुक जिसको आप इजीली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके इस बुक को परचेस करें, अपनी तैयारी को अच्छी करें, और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला इडियम है आज की क्लास का वो है मेडन नेम। मेडन मतलब होता है अनमैरिड, जिसको बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या होती है? फर्स्ट स्पीच होती है, या फिर आप बोल सकते हो पहला भाषण होता है। अगर कभी आए मेडन नेम, इसका क्या मतलब होगा? अ वुमेन सरनेम बिफोर मैरिज। किसी भी स्त्री का विवाह से पूर्व नाम मेडन नेम कहलाता है। तो याद रखना, मेडन नेम कभी भी आए इसका मतलब क्या होता है? अ वुमेन सरनेम बिफोर मैरिज, यानी स्त्री का विवाह से पूर्व नाम, यानी शादी से पहले किसी भी लड़की का जो नाम होता है वो आपका मिडन नेम कहलाता है, बेसिकली सरनेम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेक अ हैश। मेक अ हैश का मतलब होता है गड़बड़ करना। ठीक है, टू मैस अप कर देना, या जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी में ख़राब कर देना, मेक अ हैश कहलाता है, जिसको हम टू मैस अप कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गड़बड़ करना। नेक्स्ट है आपका मैन ऑफ स्पिरिट। एंड स्पिरिट मतलब जोश होता है या उत्साह होता है, एज अ कॉमन वर्ड है ये स्पिरिट। ठीक है, स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह या तो जोश, जिसको हम कहते हैं अ मैन फुल ऑफ एंथुजियाज्म, यानी वो व्यक्ति जो पूरे जोश के साथ हो, या जोशीला व्यक्ति आप क्या कह सकते हैं? अ मैन ऑफ स्पिरिट कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जोशीला व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है मदर विट। मदर विट का मतलब होता है कॉमन सेंस। जैसे हम बोलते हैं ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, यानी व्यवहारिक बात है, सामान्य सी बात है, मदर विट कहलाता है। तो कभी इडियम आए मदर विट, जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साधारण बात। ठीक है, देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट है आपका वो है पोक वंस नोज। जैसे आपने सुना होगा कि किसी दूसरे के मामले में अपनी टांग अड़ाना। ठीक है, ऐसे बोलते हैं दूसरे के मामले में इंटरफेयर करना, पोक वंस नोज कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टू इंटरफेयर, यानी जिसको हम बोलते हैं टांग अड़ाना, यानी दूसरों के मैटर में कूद पड़ना, अपनी राय देना, उसमें इंटरफेयर करना, क्या कहलाएगा? पोक वंस नोज कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम। नेक्स्ट है आपका रेनी डे। रेनी डे से हम क्या समझते हैं? रेनी डे का मतलब इन टर्म्स ऑफ इडियम या कहावत या मुहावरे के अर्थ में अगर बोले कि आर्थिक तंगी के दिन। जैसे कि आप समझ सकते हैं, याद करने के लिए निमोनिक ट्रिक बना सकते हैं। जो लोग मतलब जैसे ऐसा काम करते हैं रोड पर, या फिर ऐसा काम करते हैं बारिश के दिनों में, उनको पैसा कमाने में दिक्कत हो सकती है। उससे आप याद कर सकते हो फाइनेंशियली जो आर्थिक तंगी के दिन होता है उसको हम कहते हैं रेनी डे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक तंगी के दिन। नेक्स्ट है आपका रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट का मतलब होता है टू डोमिनेट, या जिस पे रोब जमाना जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अपनी धौंस जमाना, किसी को डोमिनेट करना, अपना प्रभाव डालना, क्या कहलाता है? रूल द रोस्ट कहलाता है। टू डोमिनेट जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोब जमाना। नेक्स्ट है आपका साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है
इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब जो चीज़ें अनिश्चित काल के लिए है, जैसे होता है ना कि डेफिनेट है, ये इस निश्चित चीज़ें हैं, उसका अपोजिट हम बोल सकते हैं इनडेफिनेट है, यानी इसका कोई निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है, अनिश्चित है, उसको हम साइन डाई कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ ईडियम कभी भी साइन डाई ईडियम आए इसका मतलब इनडेफिनेटली है, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित समय के लिए। नेक्स्ट है आपका टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब है टू ओवरटर्न, जिसको हम कहते हैं उलट पलट कर देना, ठीक है। टर्टल अगर कभी आए टर्न वर्ड, उससे आप याद कर सकते हो, टर्न का मतलब पलटना होता है, टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट फेर करना या उलट पलट करना, ठीक है, जिसको टू ओवरटर्न भी कहते हैं, उलट पलट करना। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है आपका वो है ड्यू टू, एंड हम अक्सर लिखते हैं या फिर बोलते हैं ड्यू टू दिस रीज़न या ड्यू टू दैट रीज़न। जैसे ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण, ठीक है। तो वो छोटा सा इडियम है, ड्यू टू आ जाए, वैसे कॉमन हम यूज़ करते हैं इस वर्ड का। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, जिसको हम बोलते हैं के कारण। नेक्स्ट है एवरीथिंग बट। कभी आए एवरीथिंग बट, इसका मतलब का ओनली होता है, जिसको हम केवल कहते हैं, ठीक है। एवरीथिंग बट मतलब क्या होता है, ओनली, जिसको हम कहते हैं केवल, ठीक है। नेक्स्ट आपका इडियम है गेट डाउन टू। टू वर्क सीरियसली, जिसको हम बोलते हैं गंभीरता से किसी काम को स्टार्ट कर देना, जैसे बोलते हैं ना कि अब हम इस काम को सीरियसली करेंगे, सो आप जिसको बोल सकते हैं गेट डाउन टू इन टर्म्स ऑफ इडियम, जिसका मतलब होता है गंभीरता से काम को शुरू करना। नेक्स्ट है आपका कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूज़फुल, यानी कोई भी चीज़ जो आपके लाभदायक हो या आपके लिए मतलब बेनिफिशियल हो या आपके लिए काम की चीज़ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कम इन हैंडी बोलते हैं। टू बी यूज़फुल होना यानी काम का होना। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब है जिसको हम बोलते हैं दिन दहाड़े, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिन दहाड़े ये लूटपाट हो गई, आपने न्यूज़ में सुना होगा, या ऐसे भी बोलते हैं कि दिनों दिन ये काम हो गया या फिर दिन दहाड़े हो गया, ब्रॉड डे लाइट कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम, जिसको हम बोलते हैं इन डे लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिन दहाड़े। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी टॉक ऑफ द टाउन। जैसे हम बोलते हैं ना कि शहर में चर्चा का विषय है, या हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक ऑफ द टाउन बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अ बर्निंग टॉपिक। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी खबर जो चारों तरफ फैली हुई है चर्चा की विषय में, ठीक है, तो टॉक ऑफ द टाउन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं चर्चित मुद्दा। नेक्स्ट है आपका वेल टू डू। वेल टू डू होना, धनी होना, एफ्लुएंट होना, पैसे वाला होना वेल टू डू कहलाता है। आपने बोला होगा, सुना होगा कि बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है या फिर बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करती है। वेल टू डू होना मतलब क्या होता है, पैसे वाला होना, जिसको एफ्लुएंट कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं धनी होना। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, या जिसको हम काइंड बोलते हैं। वह व्यक्ति जो ईमानदार हो, सच्चा हो, अच्छा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जिसको हम इडियम में यूज़ करते हैं। सो वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, जिसको बहुत अच्छा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका काउच पोटैटो, एंड काउच पोटैटो मीन्स लेजी पर्सन, मतलब आलसी व्यक्ति को काउच पोटैटो कहते हैं। सो अ लेजी पर्सन जिसको बोलते हैं आलसी व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, फीलिंगलेस हो। नेल क्या होता है, जिसको हम कील कहते हैं। सो कील कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है, अगर आप उसको किसी पे चुभाओ और करो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको समझने के लिए आप निमोनिक ट्री बना सकते हो, जैसे कील है वैसे किसी का होना, यानी निर्दयी होना, जिसके पास कोई भी फीलिंग ना हो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निर्दयी होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।